तो ये तो बहुत जरूरी है। और आप लोग देख रहे हो कि परसेंटेज बढ़ता ही आ रहा है ना, परसेंटाइल बढ़ता ही आ रहा है, डे बाय डे बढ़ेगा ही। यस सर। चलिए, इसी वजह से मैंने सोचा कि बीच बीच में, नमस्कार माधुरी जी, कैसे हैं? नमस्ते सर। ठीक हूँ सर, आप बताइए। अच्छा लग रहा है आप लोगों को उपस्थित, बीच में फिर से उपस्थित हो गया हूँ। मैंने कहा एक बार थोड़ा सा अपना चेहरा दिखा दूं तो आप लोगों को याद हो जाए कि मैथ नाम की कोई चीज भी है। जी सर, बहुत दिनों बाद आपकी क्लास हुई है। हम्म, मैं बीच बीच में आता रहूंगा, हफ्ते में दो तीन क्लासेस ऐसे लेकर के आप लोगों को रिमाइंड करता रहूंगा, ठीक है? तो चलिए, गुरु परंपरा योग संस्थान में आप सभी का स्वागत है। आज के मैथ के क्लास में हम आज पढ़ाएंगे आप लोगों को सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस आते हैं। मैं पहले सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में बताऊंगा, चार पांच क्वेश्चंस उनको सॉल्व करूंगा। उसके बाद मेरे पास, मैं आप लोगों को दूंगा 2024 का, ये 2024 का हिंदी का जो नेट का जेआरएफ का पेपर था, उसका क्वेश्चन पेपर मेरे पास में है। तो उसका मैं डीआई का मैं आप लोगों को आइडिया बताऊंगा, सॉल्व आपको करना है। उसके तीन चार क्वेश्चंस भी हैं, उसके भी आइडिया में बताऊंगा, सॉल्व आपको ही करना है। मैं खिचड़ी बना के नहीं दूंगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा कि ये इंग्रेडिएंट्स है, इसको ऐसे ऐसे मिलाना है, तैयार बनाना आपको है। क्योंकि बिना वैसे किए आप लोग पेन नहीं उठाओगे, ठीक है? नेहा जी, क्या हाल चाल है? हरिओम सर, बढ़िया। हरिओम। चलिए, चलते हैं। तो आज हम सीटिंग अरेंजमेंट की क्लास करेंगे, ठीक है? मैं थोड़ा सा इसमें इंग्लिश किया हूँ, इंग्लिश हिंदी दोनों मिक्स करके चल रहा है, मैं उसमें आपको बताता चलूंगा। स्क्रीन क्लियर दिखाई पड़ रही है? यस सर। चलिए। हम्म। इसमें क्या है कि सिटिंग अरेंजमेंट के जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें दो तीन पॉइंट हमें बहुत इंपॉर्टेंट देखने हैं। ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, इसको हमेशा अपने ध्यान में रखो कि इसका मतलब क्या होता है, उसके टर्मिनोलॉजीज हैं, मीनिंग है, उनको आप, वही मीनिंग निकलेगा, आप उसमें कंफ्यूज, अगर इनको आपको जो चार पॉइंट्स में दे रहा बताऊंगा आपको, अगर ये चार पॉइंट्स आपको समझ में आ जाएगा तो आपको सिटिंग अरेंजमेंट को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? नंबर एक, जो सिटिंग अरेंजमेंट होगा, सिटिंग अरेंजमेंट जो क्वेश्चन होंगे उसमें ये बताए जाएंगे कि एक, दो या दो से ज्यादा लोग या तो एक रेखा में बैठे होंगे, लाइन में बैठे होंगे, इसको बोलेंगे रो, या फिर बोला जाएगा कि वो सर्किल में बैठे होंगे, ठीक है? जब सर्किल में बैठे होंगे तो सर्किल में में अगर बैठे हैं तो उसमें दो चीज जरूर बताई जाएगी, कि वो सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हैं या बाहर की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं, ये भी बताया जाएगा आपको, क्वेश्चन में जरूर रहेगा। जैसे सिक्स फ्रेंड्स आर सिटिंग इन ए सर्किल फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर में सेंटर ऑफ द सर्किल। और अगर जैसे बोल दिया, छह दोस्त हैं जो कि एक सर्किल नुमा उसमें बैठे हुए हैं क्षेत्र में, और उनका जो है मुंह जो है वो सेंटर की तरफ है, इसका मतलब वो किधर बैठे हैं, इधर की तरफ बैठे रहे हैं। तो अगर इधर बैठे हैं तो ये इनका क्या होगा, राइट होगा, और ये इनका क्या होगा, लेफ्ट होगा। होगा कि नहीं होगा? ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा। अगर यहाँ पे इधर मुंह करके बैठा हुआ है तो क्या होगा इसका, अब आप खुद ऐसे बैठ जाओ, अगर इसको अगर आपको समझना है तो आप खुद यहाँ पे बैठ जाओ, सेंटर की तरफ मुंह करके देखोगे तो क्या बोलोगे, यार ये तो लेफ्ट है, ये तो राइट है। होगा कि नहीं होगा? आप लोग खुद वहां पे एहसास करो कि हम एक सर्किल के बीच में बैठे हुए हैं, अगर यहाँ बैठ गए चेहरे की तरफ तो मेरे बाएं साइड ये वाला चीज होगा, और राइट वाला ये होगा। ये सब चीजें क्लियर कर लो, ठीक है? और अगर बाहर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, अब एक दूसरे को पीठ दिखा के बैठे हुए हैं, इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जब आप ऐसे उल्टा करके बैठोगे तो पता लगा ये राइट है, और ये क्या है, ये लेफ्ट हो जाएगा। बस इतना ही राइट लेफ्ट का ये ध्यान रखना है, ठीक है? और सेम वे यहाँ पर भी है। यहाँ पर क्या होगा, या तो उत्तर की दिशा में मुंह करके बैठा होगा, या फिर दक्षिण की दिशा में मुंह करके बैठा होगा, या पूरब की दिशा में मुंह करके बैठे हैं, या पश्चिम दिशा में मुंह करके बैठे हैं, उसी के अनुसार। अब यहाँ पे डायरेक्शन कैसे देखोगे, हमेशा डायरेक्शन जो होता है वो इस तरह से होता है,
हमेशा ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, नीचे की तरफ साउथ, उसके नॉर्थ के अपोजिट में साउथ होगा, होगा कि नहीं होगा। और यहाँ पर ये होगा ईस्ट और ये हो जाएगा वेस्ट। देखो ऐसे ही होगा कि नहीं होगा। अगर नॉर्थ ऊपर है, नॉर्थ ऊपर है, तो हमारे दाहिने साइड में क्या होगा, ईस्ट होगा। मुंह करके से बैठे हो तो हमारे पीछे साइड क्या होगा, साउथ होगा। और हमारे लेफ्ट में क्या होगा, वेस्ट होता है। वेस्ट। यही होता है नहीं होता है। तो जब आप लीनियर पोजीशन में बैठे हैं या रेखीय क्षेत्र एक लाइन में बैठे हुए हैं, एक रो में बैठे हुए हैं, तो आपको ये चीज क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कि अगर दिशा दिया है तो क्या दिशा दिया। अगर मान लीजिए उत्तर दिशा में दिया है तो इसका मतलब कि वो ऐसे बैठे हुए हैं, ऐसे करके बना लेना। कितने दोस्त हैं, 4 दोस्त, तो 4 दोस्त को ऐसे बना लो। ये अब आपको यहां से क्लियर हो जाएगा कि इधर मुंह करके बैठे हुए हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट। ये हो जाएगा राइट, ये हो जाएगा लेफ्ट, ये हो जाएगा राइट। यही हो जाएगा नहीं हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ पोजीशन का हमारा, लेफ्ट राइट का ये सिस्टम सर्किल में और लीनियर पोजीशन या रेखीय पोजीशन में या एक रो में या एक लाइन में जब बैठे हैं, तो इसमें लेफ्ट राइट का पोजीशन तो आपको क्लियर हुआ। से यस या नो। यस सर, क्लियर है सर। यस सर। चलिए, अब इसमें एक चीज और आता है कि जैसे इसमें हो गया 25वां स्थान बोला, यहां से दाहिने साइड में बाएं से 25वां स्थान, तो ये हमेशा ये बायां होगा, ये बायां होगा और ये होगा दायां, ये होगा राइट और ये होगा लेफ्ट। अगर बोलता है बाएं से 25वां या 10वां, तो यहां पर बाएं से 10वां, तो यहां तक कितने हो गए, 10। यहां से 10 हो गए ना, इसको लेकर के 10वां, यहां से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये 10वां आदमी हुआ। ठीक है, ठीक है नहीं ठीक है, नहीं नहीं, थंब अप करते जा रहे हो। सर ये ये लास्ट तो वाला यहाँ बैठा हुआ है, ये तो यहीं बैठा हुआ। अब इसके बाद 10वां आदमी होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब ये 10वां आदमी आया। हम मेरे से 10वां आदमी कौन होगा, मेरे से 10 काउंट करोगे ना, मुझे छोड़ करके तो होगा ना। मतलब 11 वाला सर। हाँ अरे भाई, मेरे से 10वां आदमी, मेरे को छोड़, मेरे को कंक्लूड कर लोगे तो मैं तो 11वां हो जाऊंगा ना। मेरे से 10वां, मेरे बाद 10वां आदमी होगा ना। तो वो आप वैसे खड़े 11th हो, पोजीशन पे आपके होगा, हैं, जो एल नॉर्मली 11th पोजीशन है, पोजीशन पे होगा वो। एल एल हाँ पोजीशन जो लेफ्ट वाली पोजीशन है उसको छोड़ के 10th पोजीशन हम काउंट करेंगे। हाँ। अब जैसे आपके सामने ही बोला, आपके सामने एक रो में खड़े हुए हो आप, एक के पीछे, आपके सामने 10वां आदमी, तो आपको छोड़ के 10 आदमी ना, 1 2 3, तभी तो होगा वो 10वां आदमी होगा। जी सर। अगर आप खुद को ले लोगे तो 11वां आदमी हो जाएगा। जैसे आपको एक चीज मैं बता रहा हूं कि 1 तारीख से लेकर के 8 तारीख तक, 1 तारीख से लेकर 8 तारीख तक, अब मैं यहाँ पे गिना रहा हूं, 1 2 3 4 5, चलो 6 और ये 7 ले लो। ठीक है, ये 7 ले लो, 7 7 तक। अब देखो 1 तारीख से लेके 7 तारीख के बीच में कितने दिन आ रहे हैं, 5 दिन। 6 दिन। 5 दिन। 5 दिन सर। 5 दिन सर। 5 दिन सर। 5 दिन आ रहे हैं ना, इनके बीच में 5। और ये कौन सा हो रहा है, पाँच। छठा पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, हाँ ये छठवा है सर। ये छठा यहाँ आ रहा है ना। यही सब यस चीजें सर। हैं, बहुत चीजें नहीं है, इनको बहुत थोड़ा सा ये आपके लाइफ में आती हैं, ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, आपके लाइफ में ये प्रैक्टिकल आती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई मैं स्पेशल बता रहा हूँ, कोई बहुत बड़ी चीज बता रहा हूँ। बस क्या है, हम थोड़ा सा कॉन्शियस नहीं रहते हैं और गलतियां कर जाते हैं। ठीक है, एक तो ये चीज हो गया। अब आपको लेफ्ट राइट का दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ये सब चीजें आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। तो
ये इस तरह के क्वेश्चन बड़े छोटे से आएंगे और बड़े आराम से साथ आप जो है इसको कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं हम। उसके बाद क्या हुआ, एडजेसेंट। एडजेसेंट मतलब होता है हिंदी में नजदीक। नजदीक मतलब कि या पास, पास में या समीप। तो हिंदी में तो सीधे आ गया ना समीप, नजदीक मतलब उसके तुरंत बाद जो आ रहा है, इमीडिएट नेक्स्ट, उसके तुरंत बाद जो आ रहा है, तुरंत बाद में जो आ रहा है, उसी को हम बोलते हैं एडजेसेंट या उसके समीप वाला, बाद में आ रहा है। ठीक है, और यहां पर एक चीज और है, जब दो सेंटेंस को हम एंड से या और से जोड़ते हैं, ठीक है, इसके बाद जिस जिस कहते नहीं, जैसे बोला कि मैं एक यहां पर बता रहा हूं, ए जो है बी एंड सी के बीच में बैठा है, ए बी एंड सी के बीच में बैठा है। ए इज ए सिटिंग बिटवीन बी एंड सी एंड इज फार्मर। ए बी और सी के बीच में बैठा है और क्या है, किसान है। तो ये जो किसान है ये किसके लिए यूज हो रहा है, ए के भाई लिए। ए के बारे में बोल रहा है ना। यस सर। ए जो है बी और सी के बीच में बैठा है और किसान है। ठीक है, तो ये जो किसान वर्ड है ये किसके लिए यूज हो रहा है, ये ए ए के के लिए, लिए। फर्स्ट पर्सन। जो फर्स्ट पर्सन जिसके बारे में हमने बोला है ये उसके बारे में बता रहा है। ठीक है बहुत सिंपल, अगर आप ध्यान से देखो तो मतलब तो वही निकलता है। ए जो है, ए इज सिटिंग बिटवीन बी एंड सी एंड इज व्हाट, अ फार्मर। फार्मर। तो ये जो डिस्क्रिप्शन दे रहा है हु इज फार्मर, वो फार्मर है, वो ए के बारे में बता रहा है। लेकिन यहीं पर अगर वर्ड हु आ जाता है, WHO, हु अगर आए, ए इज सिटिंग बी एंड सी, हु इज फार्मर। ए इज सिटिंग बी एंड सी, हु इज फार्मर। अब यहां पर हु जो आ रहा है ये इंडिकेट कर रहा है सी को, कि सी फार्मर है। जो हु के तुरंत पहले आता है या जो कि के पहले आएगा तुरंत, उसके लिए कह नहीं रहा, ए बी एंड सी के बीच में बैठा है और जो कि फार्मर है, मतलब कि जो सी है वो फार्मर है, उसके बगल बीच में बैठा हुआ है। यहां पर इस चीज का हमेशा ध्यान रखें, अगर हु आता है तो हु से पहले जो आ रहा है तुरंत, उसके लिए वो हु यूज होता है। ठीक है, हु इज फार्मर, हु इज क्रिकेटर, हु इज फुटबॉलर, ये जो है उसके लिए यूज होगा। लेकिन जब एंड आएगा, एंड जो पहले वाले के लिए बोले हैं उसके लिए यूज होता है। ठीक है, ये चीज मोटा मोटा चीज आपको समझ में आना चाहिए, रहना चाहिए। ठीक है, अच्छा ये बताइए, ये चीज आपके कॉन्शियस में तो था, सब कॉन्शियस माइंड में था, लेकिन कॉन्शियस माइंड में नहीं था। यहाँ गलतियां ऐसी हो जाती है कि नहीं हो जाती, बताइए आप लोग। ये जो आगे किसान है किसके लिए इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पर ये डाउट आ जाता है कि नहीं आ जाता। सर ये कॉन्सेप्ट तो पहली बार, इससे पहले पता ही नहीं था। अरे भाई बाबा, लाइफ में तो आता रहता है ना ऐसे क्वेश्चंस, तो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलो अब हम आगे चलते हैं। अब आते हैं, थोड़ा रंग बदल लेते हैं। क्या बदले रंग, क्वेश्चन है, 6 पर्सन्स आर, 6 पर्सन्स कौन है, 6 आदमी हैं, अमर, बाबू, चरण, मनी, अर्जुन एंड इकबाल। और इकबाल, कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। ये आर सिटिंग इन ए सर्किल, एक सर्किल में बैठे हुए हैं। मतलब यहाँ पर क्या बताया हमने, एक सर्किल में बना लिया। देखो ऐसे क्वेश्चन बनेगा जैसे मैं बता रहा हूं, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं और एक सर्किल बनाया, सर्किल हो गया, ये सेंटर हो गया। ठीक है, कितने दोस्त हैं, 6 दोस्त है ना, ये 6। दोस्त हैं। 1 2 3 4 5 6। अब देखो फेसिंग टुवर्ड सेंटर, तो हम इनका मुंह इधर कर देंगे, थोड़ा सा हमें लेफ्ट राइट का
अंदाजा रहेगा। ठीक है, इससे हमें क्लियर हो जाएगा लेफ्ट राइट। ये हमने एरो बना दिया फेसिंग टुवर्ड सेंटर। ठीक है, अब आपको यहाँ जो जो बोल रहा है वैसे वैसे करते जाना है। ठीक है, अबे अमर, बाबू, चरण, मन्नी, अर्जुन और इकबाल कहाँ कहाँ बैठेंगे वो आगे बता रहा है। क्या बता रहा है? अर्जुन इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ मनी। अर्जुन जो है मनी के लेफ्ट में बैठा हुआ है। अर्जुन इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ मनी। मनी के किसके, मान लीजिए यहाँ पर ये कौन है? ये मनी अर्जुन। है, ये मनी है। मनी का लेफ्ट क्या होगा? सर इधर ये होगा, ये होगा, हो गया ना? हाँ ये हो गया ना मनी के लेफ्ट। तो मनी के लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है? अब यहाँ पे हमने अर्जुन। क्या कर दिया? अर्जुन। अर्जुन कर दिया। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, यस सर। अब क्या आगे बोल रहा है कि चरण इज बिटवीन अमर एंड बाबू। अब मान लीजिए हम यहाँ पर कर देते हैं, ये तो हमारे हो गए ये मनी और ये अर्जुन हो गए, और यहाँ पर क्या है? चरण। मान लीजिए हम इसको चरण कर देते हैं। ठीक है, और इसको हम कर देते हैं अमर। ऐसे भी अभी टेम्पोररी है, और अमर एंड बाबू, अमर एंड बाबू है ना। चरण इज बिटवीन अमर एंड बाबू। ठीक है, ये हो गया, हमने कर दिया चरण सिटिंग बिटवीन अमर एंड बाबू। तो अब क्या है, उसके बाद क्या दे रहा है? इकबाल इज बिटवीन अर्जुन एंड अमर। इकबाल जो है अर्जुन और अमर के बीच में है। ये देखो, अमर और अर्जुन के बीच में आ गया कि नहीं आ गया? यहां पर कौन आ गया? यहां पर आ गया इकबाल। अभी छठा यहाँ हटा दो, ये छठवां यहाँ आ गया, अमर और अर्जुन के बीच में आ गया इकबाल। सर ठीक इसको है, अभी अपन तो है ना खत्म हो गया ना? सर अपन इसको 2 सर्कल में भी बना सकते हैं। 2 सर्कल ड्रॉ दो करना है सर्कल। और एक, हाँ मतलब कंडीशन कंडीशन डालना है सर उस सर्कल में। मतलब है ना अपना हाँ गलत हाँ नहीं होता टाइम। हाँ हाँ, आपको जैसे कंफर्टेबल लगे। अब देखो यहाँ पर ये इकबाल यहाँ आ गया ना। अब क्या बोल रहा है? हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बाबू। बाबू के लेफ्ट में कौन है? बाबू कहाँ है? ये बाबू। बाबू का लेफ्ट क्या होगा? ये होगा कि नहीं होगा? ये होगा। चमन। चरण। चरण हाँ, बैठा है ना। इसके लेफ्ट में कौन होगा? मनी होगा। ये तो हट गया ना, मनी है। अरे भाई 6 ही आदमी तो बैठाओगे, मैंने वैसे बता दिया था यहाँ हाँ पर सर, करने के लिए, मनी को लेकिन हम कंडीशन। ऊपर भी सरका सकते थे ना। बाबू के हाँ साइड वाला जो सरका है दो वहां बाबा। मनी लिखते। अरे बाबा हाँ सरका दिया, ले हो भैया। हम्म, मच्छिका स्थानीय मच्छिका वाले हो क्या? अब लो, हो गया। अब सही हो गया। जी सर। हाँ सर अब अभी सही ठीक हो है। गया ना? ठीक है सर हाँ, अभी। हाँ सर। हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बाबू। बाबू का लेफ्ट ये होगा, लेफ्ट के बाबू कौन है? मनी हो गया। अब यहाँ पर लोग थोड़ा सा इस क्वेश्चन में और एक ट्रिक है। देखो क्या है, हम थोड़ी गलतियां करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे अभी मैं थोड़ा मिटा देता हूँ। थोड़ा सा हमें कभी कभी क्वेश्चन में बहुत परेशानी आ जाती है, तो हम दिक्कत हमें नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा हम कॉमन सेंस लगाएंगे तो बहुत सही हो जाएगा। आजा भाई तुम। जैसे ये सर्किल है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने बोला बोला क्या है? पहला पहला शर्त क्या है? अर्जुन इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ मनी। ये यहाँ पर हमने कर दिया मनी। ठीक है, मनी का लेफ्ट क्या होगा? अब इधर हम मुंह करके बैठे हैं तो लेफ्ट इधर को आएगा। तो यहाँ हो हाँ गया हमारा, कौन हो गया? अर्जुन। 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 हो गया ना अर्जुन? यस सर। अब हमने क्या किया? दूसरा क्या है? चरण इज सिटिंग बिटवीन अमर एंड बाबू। ठीक है, अब मैं यहाँ पर कर देता हूं अमर। सर इसको अपन, सर सुनिए ना। हम्म, सर अभी अपन क्या करो, और एक सर्कल ड्रॉ करो सर। एक सर्कल और ड्रॉ करके उसमें
जो दूसरी कंडीशन है ना वो डालो सर, गलत नहीं होगा अपना, 1% भी और टाइम भी बचेगा। अरे मैं बता रहा हूँ आपको, आप सुनो तो पहले, एक बार सर देख तो लो। आप क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? आपको समय बचाना है मेघा जी। जितने ये कंपटीशन के एग्जाम होते हैं उसमें आपको समय बचाना है। कहाँ कहीं से भी घटा, 10 सेकंड का भी जो घटे ना, 10 सेकंड भी घटा लो, 10 सेकंड में बहुत कुछ हो जाता है। आप एक ही सर्किल में चलो, फिर आपको क्या करें, दोनों कंबाइन करोगे, बहुत लंबा खींच जाएगा। यस विल इट टेक टाइम, लेगा कि नहीं लेगा? अब देखो मैं यहाँ पर बता, पहले में मैंने एकदम सही गया और आ गया, आ गया तो नहीं आ गया था। अब मैं देखो यहीं पर उसी के अनुसार चलूंगा, लेकिन मैं क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखो, कौन बैठ रहा है बीच में? चरण। ये कौन है? बाबू। क्या है क्वेश्चन, क्या है? चरण इज बिटवीन अमर एंड बाबू। ये हमारा बाबू हो गए, ये हमारे हो गए अमर। अमर के बीच में कौन बैठा हुआ है? ये हमारे चरण भाई साहब आ गए, चौधरी चरण सिंह आ गए। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? अब देखिए, ये भी क्वेश्चन के अनुसार हमारा सब सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है। यस अब सर। चरण इज बिटवीन अमर एंड बाबू, इकबाल इज बिटवीन अर्जुन एंड अमर। अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि इकबाल इज बिटवीन अर्जुन एंड अमर। अमर ये है, अर्जुन यहाँ पर है। ठीक है, अमर यहाँ पर है, अर्जुन यहाँ पर। अब इसके बीच में इकबाल कैसे आएगा? इसके बीच में तो मनी आ गया है। बाबू की जगह इसका अमर मतलब, आएगा, अमर की जगह बाबू आएगा। हाँ, यहां पर आपको अपना कॉमन सेंस लगाना है कि यार ये चीज जो है गड़बड़ हो रहा है। जो हमने तो केवल अमर और बाबू को ले लिया था ना, अमर और बाबू के बीच में चरण हो गया, लेकिन अरेंजमेंट कौन किसके बाएं दाएं है ये तो हमें नहीं पता था। हमने सिंपल अमर और बाबू के बीच में चरण ले लिया था। लेकिन अगला जो कंडीशन दे रहा है, उस कंडीशन के अनुसार अमर यहाँ सूट नहीं कर रहा है, अमर यहाँ आना चाहिए। अब यहाँ अमर आया तो अमर और अर्जुन के बीच में यहाँ पर इकबाल आ गया। ठीक है, आ गया कि नहीं आ गया? यस और सर। यहाँ पर ये कौन हो जाएंगे? बाबू। हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। एक अगला कंडीशन दिया था कि आपको गलती से बचने के लिए, और अगर आप सही रास्ते पे चल रहे हो और कहीं फंसा, ऐसे क्वेश्चन जैसे अभी फंस गया, फंस गया कि नहीं फंस गया था? यार इकबाल तो बीच में आ रहा है, अर्जुन के बीच में तो यहाँ मनीराम बैठे हुए हैं, अब इकबाल कैसे आएगा? तो आपको सोचना चाहिए कहीं गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? हमने यहाँ कहा था अमर और बाबू के बीच में चरण है, तो अमर को इधर उधर कर दो ना, क्योंकि उसके दाएं बाएं तो हमें पता नहीं है। अमर को इधर जैसे ही करेंगे वैसे अमर अर्जुन के बीच में इकबाल आ जाएगा, बाबू के यहाँ कर दे। बाबू के तुरंत बाएं जो है कौन बैठा हुआ है? मनीराम। ठीक है, हो गया क्लियर भाई? चलें आगे। कैसे लगा बहुत अच्छा था। मेघा जी? मेघा जी, यस सर, इजी था सर। ठीक है ना? समय यस सर। बचने बचाने वाला है ना? जी यस सर, सर। अच्छा रहा सर। इससे समय बचेगा। देखो मैं बता रहा हूँ कंपटीशन का, में आपको जब भी कुछ हल करो तो सोचो कि कितना हम मिनिमम टाइम लें। अगर आप टाइम को अगर कंज्यूम, टाइम मैनेजमेंट आपका हो गया तो कुछ भी कंपटीशन में बहुत कठिन नहीं पूछा जाता है। आपकी स्किल को केवल चेक किया जाता है, आपका वो नहीं देखा जाता है कि आप साइंटिस्ट हो कि क्या हो। ठीक है, अब देखो प्रॉब्लम नंबर 2। 6 फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एंड एफ, 6 दोस्त हैं, ए बी सी डी ई और एफ हैं, सिटिंग इन ए सर्किल फेसिंग टू द सर्किल, फेसिंग टू द सेंटर। अब यहाँ पे देखो, ये हमारे ये सर्किल हो गया, और ए बी सी डी ई एंड एफ, ये हैं 6 हमारे दोस्त। ठीक है, बी इज बिटवीन एफ एंड सी, बी इज बिटवीन एफ एंड सी। अब इसको मान लो एफ, इसको मान लो सी, इसके बीच बीच में कौन है? बी। अब देखो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, एफ इधर भी हो सकता है और ये ए सी इधर इधर जा सकता है, यहाँ चेंज हो सकता है ना। एफ इधर भी हो सकता है कि नहीं हो सकता, और सी यहाँ आ सकता है, आ सकता है कि नहीं हो सकता है। जी सर। इसलिए हो इस यस चीज सर। को हमेशा कंसीडरेशन अपने दिमाग में रखे रहना। फिलहाल अभी हम इसी पर चल रहे हैं कि बी सिटिंग बिटवीन एफ एंड सी। ठीक है, यस सर। अब दूसरा क्या दे रहा है? ए इज बिटवीन ई एंड डी। अब हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हमने ले लिया ए
और यहाँ पे ले लिया ई और यहाँ पर डी। अभी यहाँ भी वही कंडीशन है, डी इधर, डी इधर को हो सकता है, ई जो है इधर आ सकता है, लेकिन हम अभी ऐसे ही कर लिए, ए सिटिंग बिटवीन ई एंड डी। ठीक है, एफ इज टू द, अब अगला कंडीशन आपको डिटरमाइन करेगा, बताएगा कि हम कहां कहां गड़बड़ कर रहे हैं। एफ इज टू द लेफ्ट ऑफ डी, एफ इज टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी का लेफ्ट क्या होगा, ये होगा, ये राइट होगा, यही तो होगा ना। इसका मतलब बाबा ये एफ को यहां ले आओ और सी को यहां ले जाओ। अब हो गए हमारे 6 दोस्त बैठ गए, यस सर। देखा आ गया ना मजा। अगला टर्म उसने बताया कि एफ इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ डी, तो डी का लेफ्ट ये आया, तो एफ को यहां बैठाया और सी को इधर ले गया, और हमारा अब सिटिंग अरेंजमेंट सही है। अब क्या, हु इज बिटवीन ए एंड एफ, ए और एफ के बीच में कौन है, डी। डी है डी राजा। सर, डी। ठीक है ना मजेदार, कोई कठिन तो नहीं है। यस सर, इजी। चलिए अगला क्वेश्चन। ज्यादा जोर से बोल रहा हूँ क्या? नहीं सर, नहीं सर, सर ऐसा हाँ? लगता है जोश में। ज्यादा जोश चल रहा है मेरे पास। नहीं ज्यादा सर जोश नहीं है, हमको एनर्जी आती है ना सब सर, हमको भी एनर्जी आती है। नहीं, थोड़ा सा एनर्जी ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ ये लेकिन मेरी आदत है, मैं पढ़ते पढ़ाते उसमें भूल जाता हूँ और मैं बहुत ज्यादा जोश से बोलने लगता हूँ। चलिए प्रॉब्लम 3 है। प्रॉब्लम 3 क्या है, मिस्टर ए मिस बी, मिस्टर ए मिस बी मिस्टर सी मिस डी, देखो कैसे घुमा रहा है क्वेश्चन को। मिस्टर ए मिस बी मिस्टर सी मिस डी आर सीटेड अराउंड ए टेबल डिस्कसिंग देयर ट्रेड्स। अपने ये हैं, मिस्टर ए है, मिस बी है, मिस्टर सी है, मिस डी है, ये एक टेबल के चारों तरफ बैठे हुए हैं और अपने ट्रेड्स, अपने व्यापार या उनका जो धंधा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। मेघा जी, बैंकों में ऐसे ही आता था ना क्वेश्चन। हाँ सर, मतलब पहले जो 2 क्वेश्चन थे उनका लेवल कम था, अभी पता नहीं अब कैसा आएगा। अब देखो अगला मैं अभी थोड़ा सा लेवल कर दे रहा हूँ अच्छा सा। देखो अब देखो ये क्या है, हमारा टेबल हो गया, ये हो गया टेबल। ठीक है, और कितने लोग हैं, 4 लोग हैं। यहाँ पर हो गया, एक लोग यहाँ बैठा हुआ है, दूसरा यहाँ पर बैठा हुआ, तीसरा यहाँ बैठा हुआ है, चौथा यहाँ बैठा हुआ है। ये चारों अपने अपने व्यापार के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक ऐसे ही बैठेंगे ना चारों। अब क्या होगा, कौन मिस्टर है, कहाँ बैठा है, मिस्टर मिस भी कुछ भी कहाँ बैठे हैं वो नहीं पता मुझे। अब बोला मिस्टर ए इज अपोजिट टू द कुक। अब हम मान लेते हैं कि ये हमारे मिस्टर ए हैं। कौन है ये, मिस्टर ए इज अपोजिट टू द कुक। तो इसके अपोजिट में यहाँ जो बैठा बंदा है वो क्या होगा, कुक होगा। कुक। हो गया ना। मिस बी इज राइट टू द बार्बर, मिस बी इज राइट टू द बार्बर। ये हो गया बार्बर और ये हो गया क्या है, मिस बी। अब इसको यहाँ पे ऐसे रख लो बस। ठीक है, यहाँ रख लो, बीच में कर लो राइट। हमें ये पता है मिस बी इज राइट ऑफ बार्बर, यही है ना। क्या है, मिस बी इज राइट टू द बार्बर, बार्बर के राइट में है। ठीक है, द वॉशरमैन इज टू द लेफ्ट ऑफ टेलर। वॉशरमैन जो होता है वो लेफ्ट के टेलर के लेफ्ट में है, एंड मिस डी इज अपोजिट टू सी। अब यहां पर जो एक तीसरा क्वेश्चन चौथा दिया है, मिस डी इज सिट्स अपोजिट टू सी। इसका मतलब डी और सी यहां पर हैं क्योंकि इनके बीच में नहीं आ सकते, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। क्लियर हुआ? यस सर। अभी हमें डी, अब डी यहां है कि डी यहां है, ये नहीं क्लियर हुआ है।
ठीक है, ये नहीं क्लियर हुआ है ना। अब इसको क्लियर करने के लिए, कंफर्म करने के लिए, अब हम जो दो बचे थे उसको लेते हैं। मिस बी इज राइट टू द, क्या है, बार बार। इसका मतलब ये बार बार है, ये बार बार हुआ कि नहीं हुआ। इसके राइट, ये तो हाँ सर। राइट हो गया ना, ये लेफ्ट हो गया। मिस बी इस बार बार के राइट में है, देखो यहाँ पर हो गया ना। तो सी इज व्हाट, सी इज बार बार एंड बी इज कुक। ये क्लियर हो गया। अब क्या सर बोल उसके रहा है। हाँ 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 बोलिए। हाँ सर, बी के राइट में है बार्बर, के बी के लेफ्ट में बार्बर है। बी इज राइट टू द बार्बर, बार्बर के राइट में है, बार्बर बार्बर के के राइट राइट। में है। हाँ बी, हाँ फिर बी के बराबर। राइट में बार्बर नहीं है, बार्बर के राइट में है बी, ठीक बी है। राइट में है, हाँ। हाँ, अब दूसरा, वॉशरमैन इज टू द लेफ्ट ऑफ टेलर, वॉशरमैन इज टू द लेफ्ट ऑफ टेलर। अब टेलर जो है कौन होगा, लेफ्ट, ये क्या ये होगा, डी ये भी हो होगा सकता हमारा, है। क्या होगा, लेफ्ट, डी ये होगा वॉशरमैन, राइट, डी वॉशरमैन। हाँ, ये हो गया हमारा लेफ्ट, ये हो गया राइट। तो राइट। क्या बोल रहा है, वॉशरमैन इज लेफ्ट ऑफ टेलर, टेलर के लेफ्ट में है वॉशरमैन। तो ये क्या होगा, वॉशरमैन हो गया कि नहीं है, और ये टेलर हो गया, लेफ्ट में। हाँ टेलर बराबर है के सर। लेफ्ट में वॉशरमैन हो गया ना। यस सर। वॉशरमैन इज टू द लेफ्ट ऑफ टेलर, टेलर के लेफ्ट, टेलर का लेफ्ट इधर मुंह करके बैठेगा तो इसका मुंह किधर जाएगा, इधर को जाएगा ना, लेफ्ट। इसके लेफ्ट में जो बैठेगा यस ये सर। वॉशरमैन हो गया कि नहीं हो गया। अब हमारा सब कुछ हो गया क्लियर ना। ए जो है यहाँ बैठा है और वो वॉशरमैन है, बी यहाँ बैठा वो कुक है, डी यहाँ बैठा ये टेलर है, सी यहाँ बैठा ये बार्बर है। अब ये हमारा क्लियर हो गया। इसमें जितने क्वेश्चन पूछना आप पूछ लो। अब ये भाई साहब पूछे हु इज टू, हु व्हाट इज द ट्रेड ऑफ ए एंड बी, ए और बी के ट्रेड क्या है, एक वॉशरमैन है, एक क्या है, कुक है, वॉशरमैन एंड कुक। कुक। क्लियर हुआ ना। सर थोड़ा सा यस सर। कंफ्यूजन हो रहा है, बार्बर बी के लेफ्ट फिर और से यहाँ समझा पर दीजिए। बार्बर के लेफ्ट बी, इसको कैसे क्लियर करेंगे सर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमने अभी जो है शुरू में ही बार बार को नहीं लेके चला मैं, क्योंकि मुझे क्लियर नहीं हो रहा था कि कौन चीज कहां पर है, ठीक है। अभी मुझे देखो, मैं फिर से एक बार कर रहा हूं, फिर एक बार समझाने की कोशिश करता हूं। और आप लोग भी अपनी चैतन्यता, सजगता के साथ सांसों की गति को थामे हुए सजगता यहाँ पर सांसों पर नहीं, लेफ्ट राइट में रखिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन कर रहा हूं, देखो क्या बोल रहा है, मिस्टर ए इज अपोजिट टू द कुक। देखो एक यहाँ बैठा हुआ है, 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 ठीक है। बोला कि ए इज अपोजिट टू द कुक। तो अगर हम इसको ए मान लेते हैं तो इसके अपोजिट में यहाँ ये बैठा है जो बंदा है वो क्या होगा, वो कुक होगा। अभी यहाँ पर एक क्लियर नहीं है, कुक यहाँ भी हो सकता है और ये ऊपर जा सकता है, ये कुक जो है इधर भी जा सकता है। लेकिन अभी मैं क्वेश्चन के अनुसार थोड़ा सा चल दिया हूं। यहां तक क्लियर हुआ। ये चेंज हो जाए सब्जेक्ट, क्या एज, अब एज अपोजिट टू द कुक। तो अगर यहाँ कुक हो जाए, यहाँ पर ए हो जाए, तो भी तो अपोजिट ही रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा। अगर यहाँ पर हम ए कर देते हैं, यहाँ पर कुक कर देंगे, तभी तो वो अपोजिट ही रहेगा, यस सर। रहेगा नहीं रहेगा। यस सर। यस सर। जी सर। तो लेकिन अभी हम इसको इसीलिए अभी हम इतना ही मान के चल रहे हैं, ठीक है, कि ये जो है ऐसे है। बाद में सब अगर जो हम करते जा रहे हैं और शर्तें इनकी पूरी होती जा रही हैं, तो इसका मतलब हम सही रास्ते पे चल रहे हैं। सर अब जैसे दूसरा आपने बोला, ए ऊपर लिखा है, बी नीचे लिखा है, वो कॉर्नर वाले में लिया है, इधर वाले कॉर्नर में भी ले सकते हैं क्या? जैसे आपने एक हाँ टेबल बनाई है। हाँ भाई, इधर भी ले, इधर भी ले सकते हैं, हम इधर ये ले सकते हैं, यहाँ पे कुक कर लिख सकते हैं। लेकिन आगे की शर्तों पे नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, अब देखो, अब मान लीजिए चलो आप कह रहे हो यहाँ पे ए कर दिया और यहाँ पे कुक कर दिया, आप ये कहना चाह रहे हो ना। यस सर, जैसे इधर ही कॉर्नर में क्यों लिया, इधर भी ले सकते हैं ना, जैसे हम अगर सॉल्व कर रहे हैं तो।
ये ट्राई एंड एरर है, हिट एंड ट्राई वाला है। मैंने तो मान ली, मैंने कहा ना कि ये ऊपर नीचे भी हो सकता है। ये जो है लो हमने हटा दिया भाई, अब ये मान लिया। लेकिन अभी मेरे करने इस ऐसा करने से थोड़े कुछ हो जाएगा। अब आगे की शर्तें भी जो दे रहे हैं वो पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको भी देखना है ना। आप समझे? यस अब सर। एक है यहाँ पे, मैं यस सर। एक को नीचे कर सकता था, कुक को ऊपर कर सकता, तब भी तो एक दूसरे के अपोजिट में बैठे हैं, बैठे कि नहीं बैठे हैं? यस सर। यस सर। तो अभी मैंने ऐसे किया था, ऐसे चलो। अब अगला शर्त क्या है? मिस्टर बी इज राइट टू द बार्बर। अब बी कौन है यहाँ पर? बी इज राइट टू द बार्बर। अब ये बी भी हो सकता है, या बी यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। बी इज राइट टू द बार्बर। अगर हम यहाँ पर बी को करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा? लेफ्ट, ये हो जाएगा राइट। मिस्टर बी इज राइट टू द बार्बर, ठीक है। मिस्टर बी यहाँ कहे बार्बर, यहाँ पर बार्बर कर देता मैं। तो बार्बर के राइट में, अगर यहाँ बार्बर करता हूं तो बार्बर के राइट में तो कुछ बचेगा ही नहीं, बचेगा? बार्बर के राइट में कुछ जा रहा है? नहीं सर। इसका जब मतलब वो हमने ये लेफ्ट जो राइट पूछेगा ना, तब उस समय हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका, कैसे करना है। हाँ अब आगे लेफ्ट राइट, अब बोला कि बार्बर जो है उसके लेफ्ट, बी बार्बर के राइट में है। इसका मतलब ये जो हमने मान के चला था ये गलत है। अब इसको जो आप बोले जी ये क्यों नहीं हुआ, इसीलिए नहीं हुआ। अब हम हाँ इसको, सर, वो लेफ्ट और राइट देख कर करना पड़ेगा। क्लियर हो गया ना हाँ सर अभी? तो हाँ, तो अभी क्या है, अब हम क्या करेंगे कि इस जैसे हम माना कि चलो अब इधर चले, ए हो गया, ये इसके अपोजिट में कुक हो गया, ठीक है। अब मिस्टर बी राइट टू द बार्बर छोड़ दो, द वाशरमैन इज टू द लेफ्ट ऑफ टेलर, इसको भी छोड़ दो। ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है कौन लेफ्ट राइट जा रहा है, क्यों, कहाँ कौन सा होगा, कैसे होगा, अभी कंफ्यूज करेगा। लेकिन ध्यान से देखो, मिस डी सिट्स अपोजिट टू मिस्टर सी। डी जो है, डी और सी, ए अगर ये हो गया, इसका मतलब या तो ये डी है, या तो ये डी और सी है, या फिर ये सी और ये डी है, उल्टा हो जाएगा। ऐसे भी हो सकता है ना। लेकिन इसका मतलब ये दोनों स्थान जो है, ये दोनों जगह डी और सी के द्वारा ऑक्युपाई किए गए हैं। अब डी ये हो सकता है, सी हो सकता है ये, और डी ए हो सकता है ऊपर नीचे हो सकता है कि नहीं। लेकिन ये दोनों स्थान जो है डी और सी के द्वारा ही हैं। इसका मतलब सर्टेनली ये स्थान किसके लिए है? बी के लिए। इसमें तो कंफ्यूजन है ना कि ये सी हो सकता है, ये डी हो सकता है, लेकिन ए तो ये कंफर्म है। इसका मतलब ये डी और सी ये हो गए, ये दोनों जगह हो गए, तो ये तो बी के लिए खाली हो गया कि नहीं खाली हो गया? ये हमारा क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? यस सर। यस सर। यस ए सर, हाँ, क्लियर है सर। हाँ प्रियंका सर, जी। क्लियर हो गया। हाँ, अब अगला देखते हैं, मिस बी इज राइट टू द बार्बर। बी जो है बार्बर के राइट में है, तो इसका राइट में यही होगा ना। बी अगर ये है तो बराबर होगा। इसको जो भी यहाँ बैठेगा उसके राइट में तो ये बी आएगा ना। इसका मतलब ये क्या हो गया? बार्बर हो गया, ठीक है। ये बार्बर हो गया। उसके बाद क्या लिख रहा है? वाशरमैन इज टू द लेफ्ट ऑफ टेलर। अब इसका लेफ्ट ये होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब ये हो गया टेलर, इसके लेफ्ट ऑफ टेलर, टेलर के रेट में ये क्या है? नहीं नहीं, ये हो गया उल्टा वॉशरमैन। बोला, ये राइट ये वॉशरमैन। लेफ्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये टेलर हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा वाशरमैन, ठीक है। अभी भी अगर आप ध्यान दो तो ये डी और सी क्लियर नहीं हुआ है कि डी वास्तव में टेलर है या सी टेलर है, नहीं क्लियर हुआ है। हुआ है क्या? नो सर। नहीं हुआ, इस चीज को ध्यान रखना। लेकिन हमें तो प्रश्न से मतलब है, वो ए और बी के बारे में पूछ रहा है, एक वाशरमैन है, दूसरा कुक है, बस खत्म। डी और सी के बारे में अगर पूछता कि डी टेलर है कि सी टेलर है, तो सर्टेनली एक क्लू और देता आपको, ठीक है।
अब तो हुआ ना क्लियर? यस सर। अंगूठा दिखा दो। यस सर, क्लियर है सर। चलो अब एक थोड़ा सा हिंदी में आ जाते हैं। अरे हिंदी अंग्रेजी सब एक के बराबर होता है, कोई खास नहीं। अब देखो, 40 छात्रों की पंक्ति में अमित बाएं से 25वें स्थान पर, ये पंक्ति है, ये लाइन में खड़े हो गए, ठीक है। बाएं से ये हमारा बायां हो जाता है, ये हमारा बायां हो जाएगा, ये हमारा दायां हो जाता है, ठीक है, दायां, ठीक है। बाएं से 25वें स्थान पर ये यहाँ पर कौन खड़ा है? यहाँ पर टोटल कितने बच्चे हैं? 40 छात्र हैं ना, 40 40 छात्र हैं। और यहाँ पर ये 25वें स्थान पर, 25 स्थान पर कौन बैठा है? अजय नहीं, अमित। अमित। यहाँ पर अमित बैठा है। अब यहाँ कितने बच्चे बचे? 15 15 ही हाँ तो सर, बचे ना, 15 बच्चे। 25 15 40, ये 15 लेफ्ट हो गए, बचे हुए ना, लेफ्ट ओवर। यहां से यहां तक 15 बचे हुए ना। अब क्या बोला है कि अजय जो है दाएं से इस साइड से 20वें स्थान पर है। तो यहां से यहां तक कितना हो गया? 15। हाँ, यहां से यहां तक 15 हो गया ना। और 15 करेंगे तो 30वें स्थान पर हो जाएगा। अरे यार, मैंने जो पढ़ाया भूल गए, तो 16वां होगा ना। यहाँ से जब चलेंगे, इसको लेकर चलेंगे तो ये तो 16वां आदमी हो जाएगा ना ये। हाँ, 16 से काउंट करेंगे फिर। 16 17 17, 18 18। 19, ये हो गया हमारा 20। ये कौन है? हमारे अजय, ये अजय है ना। अब बोला अजय और अमित के बीच में कितने लोग हैं? 1 2 3, 3 आदमी है, 3 छात्र हैं। देखा, 16वां वाला चक्कर में गड़बड़ हो जाता ना। अगर हम इसको यहाँ इसको करते, 15 करते, और यहाँ 16 17, इसको बोलते 16, इसको 17, इसको 18, फिर 19, तो यहाँ बीच में कितने आ जाते? 4 छात्र आ जाते। गलत है, 3 छात्र। इसको जब लेके चलेंगे तो ये 25वां जो है, ये यहाँ 25वें स्थान पे जो इधर से 25वां है, या यहाँ से जो 15वां है, इसको जब लेंगे तो 16वां आदमी होगा, 16वां स्टूडेंट होगा। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिए, ठीक है। चलिए, कितना छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन कितनी खतरनाक था। सही बताओ, खतरनाक था कि नहीं? हाँ सर, थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाएगी तो काउंटिंग में रॉन्ग हो जाएगा पूरा। हाँ, ये क्वेश्चन आपकी सजगता दिखाता है कि हमारे योगी महाराज कितने सजग हैं। अब एक प्रॉब्लम नंबर 5 है। 7 व्यक्ति ABCDEFG, ये है हमारा उत्तर दिशा की ओर मुंह करके एक सीधी रेखा में बैठे हुए हैं। ये हमारी सीधी रेखा है, ये हमारा उत्तर दिशा है, ठीक है। कितने व्यक्ति हैं? 7 व्यक्ति। ये देखो भाई, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 व्यक्ति हैं जो ऐसे मुंह करके बैठे हुए हैं। किधर? नॉर्थ की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। अब नॉर्थ की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, ये क्या होगा हमारा? लेफ्ट। और ये क्या हो जाएगा? राइट। ये तो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? हाँ सर। इसी क्लियर हुआ ना प्रियंका जी? यस सर, हो गया। अब क्या हो, अब इसमें ABCD कौन कहाँ बैठा है हो हमें नहीं पता है, ठीक है। आगे दे रहा, D और A के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। D और A के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। अब मान लीजिए हम इसको A मान लेते हैं और या इसको भी A मान लेते हैं, ठीक है, दोनों को मान लिया A। D और A के बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो ये अगर D होता है तो ये होगा D और A के बीच में 2 व्यक्ति ये हो गए, या इसको A लेते हैं तो भी 2 व्यक्ति हो गए D और A के बीच। इसका मतलब D महाराज किसमें? बीचों बीच में बैठे हुए हैं, ठीक है। लेकिन A की पोजीशन हमारी अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि A इधर भी हो सकता है, A इधर भी हो सकता है। पहला शर्त हमारा ये है, D और A के बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो D के बीच में इधर भी 2 व्यक्ति हो रहे हैं, इधर भी 2 व्यक्ति हो रहे हैं। ये क्लियर हुआ?
अभी सर। हमारी ए की पोजीशन डावाडोल है, ठीक है। दो व्यक्ति जी और ई के निकटतम, जी ई के निकटतम दाएं, मतलब ये जो जी है, जी ई के निकटतम, जी ई के निकटतम दाएं है। इसका मतलब क्या है, जी ई के निकटतम है और दाएं है, तो इसका दाया किधर होगा, इधर होगा, इसका मतलब जी इधर है ना। जी ई के निकटतम दाएं है, हो गया ना। जी ई के निकटतम, नेक्स्ट जी है और ई है, और उसके दाएं है, दाएं साइड में बैठा हुआ है। लेकिन ए के कहीं बाएं ओर बैठा हुआ है। ये जो जी है ई के निकटतम है, दाएं तरफ बैठा हुआ है, लेकिन ए के कहीं जो है इधर उधर बाएं साइड में बैठा हुआ है ना। ए के कहीं बाईं ओर बैठा है। अगर अब यहां पर क्लियर होता है, अगर हम ए के बाएं जाते हैं तो ए के बाएं जगह कहीं है, नहीं है। इसका नहीं। मतलब ये ए नहीं है, हाँ ये हमारा ए क्लियर हो गया ना, हो गया क्लियर, हाँ सर। जी सर। ठीक है। और ई और जी को भी यहां पर रखे रहो। बी सी के दाएं 5वें स्थान पर बैठा है, बी सी के दाएं। अगर हम इसको सी लेते हैं तभी तो इसके 5वें स्थान पे जाएगा, 1 2 3 4 5, ये हमारा 5वां। सी बी के क्या दिया है, बी सी, ये बी सी के दाएं, दाहिने साइड इधर को जाएंगे ना, दाएं राइट इधर को जाएगा ना। तभी तो ये क्लियर हुआ। हाँ हाँ सर। और कहीं लेंगे तो नहीं आएगा, और कहीं भी सी को लेंगे तो नहीं आएगा, क्योंकि यहां लेंगे तो बी ए के ऊपर आके चढ़ जाएगा, दाहिने साइड में जाएंगे तो ये हमारा सी क्लियर हो गया। अब ये जो महाराज दो थे, ये दोनों साथ ही साथ है ना, तो ये कहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे कि नहीं आएंगे, हाँ सर यही आएंगे। आ गए। अब बचे कौन है, ए बी सी, सी डी ई एफ, एफ महाराज यहाँ आ गए। F बच गया। हाँ क्लियर होगा कि नहीं हुआ। अब देखो, जो ये शर्त था कि जी महाराज ई के राइट साइड में और ए के कहीं बाएं तरफ, ये देखो ए के लेफ्ट में बैठे कि नहीं बैठे, ए के लेफ्ट में आके बैठे ना बैठे, ये शर्त हमारा पूरा हो गया। अब जितने शर्त है हमारे पूरा बैठा हुआ है। अब पूछ रहा है कि सबसे दाहिने कौन महाराज बैठे हैं, कौन बैठा है, ये महाराज बैठे हैं, बैठे नहीं है यहाँ, ये देखो सबसे राइट ये में ये। बैठा। मेघा जी कैसे रहा क्वेश्चन, बढ़िया था। जी आप सभी लोग बताओ क्वेश्चन कैसे था, मजेदार था ना क्वेश्चन। जी हाँ सर। सर जी बहुत सर। लेकिन अच्छा अगर एक सीटिंग टफ था अगर सर। जीतने तो पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, बस ये सर राइट और लेफ्ट बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, कौन सा साइड आपका राइट है, कौन सा साइड आपका लेफ्ट है। लेफ्ट राइट का ध्यान तो रखना पड़ेगा, ठीक है यार, सर टाइम तो इसमें खत्म हो समझ गया। में आ जाता है, इसमें लेफ्ट राइट, लेकिन सर्कल में थोड़ा सा डाउट ज्यादा है। क्यों भाई, आप जैसे सर्किल बनाते हो तो सर्किल में जो है अगर इधर को मुंह कर लो, आप बैठो यहाँ, अभी यहाँ पर बैठे हो, कौन कौन बोल रहे थे आप बताइए पहले तो, भूमि कौन कौन, हाँ भूमि भूमि सर। भूमि जी, भूमि जी आप यहाँ पर बैठे हैं, अगर इधर को मुंह करके बैठेंगे तो आपका जो है, अब आपको देखो ये क्या होगा, अगर इधर मुंह घूमोगे तो ये हमारा लेफ्ट हो जाएगा नहीं हो जाएगा, अगर इधर मुंह करोगे ये राइट हो जाएगा, जी सर। और इधर को मुंह करके बैठोगे तो जैसे हम जैसे बैठे हैं वैसे हमारे सामने ही बैठा हुआ, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यस अब यहाँ पर बैठे हैं तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर बैठे तो एकदम हमारे सीधे आ जाएगा, जैसे इसी तरह से अभी हम बैठे हुए हैं, अब यहाँ पर हम बैठे हुए हैं, मान लो जैसे बैठे हैं, तो हमारे ये क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, ये हमारा राइट हो जाएगा। देखो अभी बैठो यहाँ पर, तो ऐसे बैठ के देखोगे तो क्या लगेगा, ये लेफ्ट ये राइट। अब यहाँ पर आ गए,
तो यही चीज तो यहीं पर आ जाएगा ना। अब यहाँ पर आ गए, घूम के आ गए, देखो यहाँ भी ये लेफ्ट आ जाएगा, ये राइट आ जाएगा। अब यहाँ पर आ Yes, sir. गए तो फिर आ गए, घूम के इधर आ गए तो क्या हो जाएगा, इधर घूम गए तो क्या हो जाएगा, हमारा ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा, ये तो हो जाएगा ना, हो जाएगा। यही तो जा रहा है घूम Yes, घूम sir. के ऐसे। और बाहर को जा रहा है उसी वाइस वर्सा, बाहर को कर लो। और जो 24वां स्थान, 25वां स्थान, 23वां स्थान, इसको जरूर ध्यान में रखना कि कौन सा एक जुड़ जाता है। ठीक है, अगर आप इस पे ध्यान नहीं दिए तो क्वेश्चन बड़ा इजी लगेगा और बोलोगे कि भाई हम तो ठोक के आ गए हैं, लेकिन मामला गड़बड़ा जाएगा। चलिए बात जो है इसको यहीं पे खत्म करते हैं। होप मजा आया होगा आज आपको, बहुत दिनों के बाद Yes, थोड़ा sir. सा बुद्धि का सर, अच्छा भंजन लगा। हुआ है, हैं? जी सर, बढ़िया रहा सर, अच्छा बताया आपने सर। अच्छा लगा ना? जी सर। चलिए, और ऐसे क्वेश्चन आए तो प्लीज आप लोग छोड़ना नहीं भाई, थोड़ा सा आप लोग उसको कर लिया करो। बीच बीच में जो मेरे